नमो अनंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सबसाउग्रम शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम वन्दे संदृष्टसिद्ध्यर्थं संदृष्टरसप्रकाशकं मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुन्दकुन्दाज्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां नैनं जयतु शासनम् परमात्म निज वस्तुजो गुणानंतमय शुद्ध ताय प्रकाशन के निमित्त बंधु देव प्रबोध परमात्म निज वस्तुजो प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्तारू सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार शिव अपनी उलझनों को मिटाने के लिए जिन देव की भक्ति ही शरण है भक्ति करो भक्ति करो। जिन आगम का अभ्यास करो तो ये उलझने मिटेंगी। उलझने पाप के उदय से आती हैं, इसलिए पाप छोड़ना यही उलझन को मिटाने का उपाय है। पाप छोड़ो। पाप छोड़ो माने क्रोध छोड़ो। क्रोध मत करो। मन में खेद मत करो। बुरा मत मानो। ये पाप है। कोई ने कई हाल बुरो मान लो। अब जी मालूम ही नहीं ये पाप हो रहा भैया। गाली सुन मन खेद न आनो। ठीक है तो नहीं कहा कुछ भी। अरे मुझसे तो कुछ कहा नहीं। जिनागम का अभ्यास करो। तभी ये उलझने मिटेंगी। उसके बिना उलझन नहीं मिटेंगी। अपने विकल्पों में उलझते चले जाओगे। एक सुलझाओगे दो उलझेंगी, एक सुलझाओगे दो उलझेंगी। क्यों? उलझन तो अलग है ना। भीतर उलझन का कारण, विघ्न का कारण अंतराय कर्म का स्वयं का उदय है। जब अंतराय कर्म का उदय हो तब सामने वाला विघ्न न करना चाहे तो भी जीव के विघ्न हो जाए, और यदि अंतराय कर्म का उदय न हो तो सामने वाला कितने ही विघ्न करना चाहे तो भी विघ्न न हो, बल्कि बेई सहायक और हो जाए। इसलिए अंतराय के नाश का उपाय करो। बुरा मत सोचो, तो ये बुरा मत मानो, ये भी इसमें अंतर्गर्भित है। बुरा मत मानो। अरे काय का बुरा मान रहा है बता। परमार्थ से हमसे कुछ कह नहीं रहा, और व्यवहार से देखो तो भैया हमारे ही कर्म का उदय है। इसमें बुरा मानने की बात क्या है? हमने किए हैं तो हम भोगेंगे। यदि बुरा लगे तो भला सोचो। जिनदेव की शरण है। जिनदेव शरण माने सूखा सूखा जिनदेव की शरण हो गई। अरे जिनदेव की भक्ति करो, आकार का अवलोकन करो। देखो कैसी सौम्य मुद्रा के धारी हो गए।
देखो इनको तो कोई क्रोध क्रोध कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ सुन ही नहीं रहे, देख ही नहीं रहे। अपने शुद्धात्मा के होते हुए भी मैं पर की ओर देखूं तो गलती तो मेरी है, मुझसे बड़ा पागल कौन होगा। अपने शुद्धात्मा के रहते हुए मैं पर की ओर देखूं तो ये मेरा ही पागलपन है, मेरी भूल है। राजा के रहते हुए भी अगर रानी कुबड़े महावत पर आसक्त हो जाए तो इसमें भूल किसकी है बता। अग्न सहे गनघात लोग की संगत पाई, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकारी। इसमें बुरा मानने की बात क्या है? भैया हमारे रुपए ला, तो इसमें बुरा मानने की बात क्या? तुम्हें बिना मांगे देना चाहिए। अच्छा तुम हमसे तगादा कर रहे, इसमें बुरा मानने क्यों? भाई लेट क्यों आए? इसमें बुरा मानने की क्या बात है? लेट होने का कारण बता दो और लेट होना छोड़ दो। अरे बुरा होने का भय नहीं करता, बुरा मानता है। हमें टोक काय को दो? तुमने टोकने का काम क्यों किया? बुरा मत मानो, अपना देखो, ऐसा दोष अपने में है तो दूर करो, नहीं है तो कर्म के उदय का विचार करके सहन करो। क्या कहा? सामने वाला क्या कह रहा है? तुम बड़े प्रमादी हो, अगर प्रमाद हो तो दूर कर लेना और प्रमाद नहीं हो तो उदय का विचार करके सहन कर लेना। लेकिन सूक्ष्मता से प्रमाद नहीं हो, हमें तो प्रमाद है नहीं, हमारी कुछ गलती है ही नहीं, ठीक है हमारा ही उदय है, ये कोई तरीका नहीं है। पहले अगर प्रमाद हो तो प्रमाद दूर कर लेना, अवज्ञा हो तो दूर कर लेना, गलती हो तो दूर कर लेना। बड़ा अहंकारी है, अगर अहंकार हो तो दूर कर लेना, नहीं हो तो अभी हमारा ही उदय हुआ है। नान्यथा बादनो जिना, जिन धर्म के अनुयायी झूठ तो नहीं बोलेंगे, कोई अप्रमत्त गुणस्थान वाले मनराजों को तो नहीं कहेंगे बड़े प्रमादी है। प्रमाद तो है। और जितनी सावधानी होना चाहिए उतनी तो नहीं है, जितना उत्साह होना चाहिए उतना नहीं है। तो कह दिया उसने प्रमादी, तो क्या बात? परमार्थ तो बाद में पहुंच पाओगे, पहले यहां पहुंचो। अगर अपना दोष हो तो दूर करना और नहीं हो तो भी उदय का विचार करके सहन करना। हमसे बिना उदय के तो कोई कह नहीं रहा कुछ। चोरी हो जाती है तो सबकी चोरी तो नहीं होती, हमारी चोरी क्यों हो रही? हमने किसी की चोरी की होगी, हमने किसी की चोरी की होगी, निश्चित निश्चित है ये बात। हमारी चोरी क्यों हुई और की क्यों नहीं हो गई? हमसे ही क्यों कह रहा है, इससे क्यों नहीं कह रहा कि हमने कहा होगा, इसलिए हमसे कहा। यार यदि अपना वर्तमान में दोष हो तो पहले दूर करना, पहले नंबर यहां लगा। और अगर दोष न हो तो भी उदय जान करके विचार करना, सहन करना। महापुरुषों का जीवन विचारो,
उनने कितनी सहन करी थी। ये सहनशीलता का मार्ग है। और आकुल व्याकुल होगे तो क्या करोगे? सहन तो करना ही पड़ेगा। यहां नहीं सहन करोगे, आगे सहन करोगे। सहन करे बिना तो नहीं रुक सकते। जब हमने अपने अधीन नौकरों को या अपने अधीन पशुओं को भूखा रखा और आज हमारे भूखे होने का नौबत आ गई, तो कौन का दोष है? कौन का दोष है? किसी भूखे को जब रोटी हमने नहीं खिलाई, किसी प्यासे को पानी नहीं दिया, किसी साधर्मी को पानी देने की बात तो बहुत दूर है। प्यासे को पानी नहीं पिलाया, अब पियो पानी, बस छुट्टी, पियो पानी, भैया तुम पी ले। न कितना कहना सीखो, किसी को पिलाना भी सीखो। बस पीना 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 पीना, खाना 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 खाना, खाना नहीं खिलाना भी सीखो। आज भैया अगर हमने नहीं सीखा और अगर हमें खाने को नहीं मिला तो इसमें दोष किसी का नहीं है। दोष काऊ को न है। सूरज प्रकाश है तिमिर नासे, सकल जग को तम हरे, गिर गुफा गर्भ उद्योत होत न, ताहि भानु कहा करे। इस कमरे में उजाला नहीं हुआ तो सूर्य का दोष तोड़ेंगे। खिड़की क्यों नहीं खोली? ये आंधी भर गई तो किसी आंधी का दोष तोड़ेंगे। तुमने खिड़की बंद क्यों नहीं की? दोनों तरफ से तुम्हारा ही दोष है। हवा ही नहीं आ रही तो तुमने खिड़की क्यों नहीं लगाई? इतनी हवा आ रही है कि खिड़की क्यों नहीं बंद करी? अरे ये सरकार बहुत खराब है। तो तुमने चुना क्यों है इस खराब सरकार को? चुना तो तुमने है। तब तो नेक नेक पैसा पैसा ले लेवा के और लोभ लालच में आके के क्या किसी को चुन करके भेज दिया। अब कहो सरकार खराब है तो सरकार क्या करेगी? ये तुम्हारा दोष है, किसी और का दोष नहीं है। शाकाहारी ही लोगों को ही चुनना चाहिए, शराबी कबाबियों को नहीं चुनना चाहिए। ईमानदार लोगों को ही चुनना चाहिए, बेईमानों को नहीं चुनना चाहिए। इसमें क्या बात है? अब तुम जानते नहीं तुम्हारे क्षेत्र में कौन है, तो अकेले हमारे से क्या हो रहा हो? अकेले तुम्हारे से क्या हो रहा है? अब क्या कहें, अकेले तुम्हारे से तुम्हारा सुख भला बुरा होता है। अगर तुम सावधानी रखोगे तो ईमानदारी से, ऐसे ही सब सोच लें तो सब सावधानी रखने लगेंगे, तो काय को ये गड़बड़ होगी। एक बात। दूसरी, मान लो नहीं रख रहे, हम बिल्कुल देख करके व्यवस्थित गाड़ी चला रहे, सामने वाले ने टक्कर मार दी, तो हमने कहा लापरवाही पहले मारी होगी। हमने कह दिया ना, पहले दोष देखो फिर उदय देखो। पहले उदय फिर दोष नहीं, उल्टा नहीं चलो। है गिनती सुनाना, 2 1, पहले 1 करो ना। अगर तुमने दोष होने पर भी तुमने कहा हमारा ही उदय हमारा ही उदय, तो तुम पापी हो गए, स्वच्छंद हो गए। आप तो स्वयं मेहनत रहना चाहता है, अपना दोष कर्मादि को देता है, जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं। मिथ्यात हो गया तुम फिर। जिनाज्ञा नहीं मानी तुमने, पहले दोष देखो उसके बाद उदय देखो। सफाई नहीं दे, साफ रहो, सफाई मत दो।
ऐसी अपनी व्यवस्था बनाओ कि अलग से सफाई न करनी पड़े। अलग से भी सफाई करो, लेकिन अलग से सफाई नहीं करनी पड़े। तुम्हारे हाथ ही उस प्रकार से चले, तुम्हारी निगाह ही इस प्रकार से चले, तुम्हारा दिमाग ही उस प्रकार से चले कि सफाई रहे। मेहनत करनी पड़ेगी, और नहीं तो ये पाप छोड़ो माने। अब जो गंदगी होगी तो हिंसा होगी कि नहीं होगी? जहां जहां नवद्वार मलपात, तहां तहां असंख्य जीव उत्पात। तुमने बाल साफ नहीं करे तो जुए पड़ जाएंगे कि नहीं? यहां साफ नहीं किया तो मकड़ी और जाले फाले लग जाएंगे कि नहीं? अब दोष किसका है? पहले दोष देखो, फिर उदय देखना। इतना अभ्यास करो कि दूसरे का दोष दिखाई न दे। इतना अभ्यास करो। वो हम सोच रहे हैं कि हम कुआं को पानी लेने लगे, हम सोच रहे थक्का छोड़ दें, हम सोच रहे कि घी छोड़ दें, हम छोड़ रहे सोच रहे कि एक टाइम खान लगे। अरे ये सब बाद में कर लेना, कर लोगे, चिंता मत करो। लेकिन सबसे पहले ये देखो कि हमें अपना दूसरा का दोष दिखाई न दे। इतना अभ्यास कर लो। दुर्व्यवहार करने वाले के प्रति भी हमारा दुर्भाव न आवे। सारा ही संसार करे यदि मुझसे दुर्व्यवहार। ये थोड़ी कर रहा है सो हम इसके प्रति बदला लें, दुर्व्यवहार करें। आप कुछ कहते ही नहीं हो। अरे गधा लात मारे तो हम लात मारें, सामने वाला गाली देवे तो हम गाली देवेंगे, सामने वाला क्रोध करे तो हम क्रोध करेंगे। तो सामने वाले में और हम में अंतर क्या रहा है? तुमने ज्ञानाभ्यास करके क्या किया? संसारी जीवों से उल्टी प्रवृत्ति चाहिए। वे राग द्वेष करते हैं जिन प्रसंगों में, उन प्रसंगों में तुम्हें राग द्वेष नहीं करना चाहिए। अगर राग द्वेष किया तो तुमने मोक्ष मार्गी होकर क्या किया? ज्ञानी होकर क्या किया? ज्ञानाभ्यास करके क्या किया? जिनवाणी पढ़ के क्या किया? नीचे से नीचे समझो, तुमने भगवान का दर्शन करके क्या किया? क्या देखो तुमने? यही देख ले, इनकी नासा दृष्टि है बस। अरे यही मत देखो, ये नासा दृष्टि ही रखना योग्य है। बहिर्दृष्टि है, ये देखो। ये मत देखो क्या बढ़िया हाथ पे हाथ धरे हैं। अरे ये देखो, हाथ पे हाथ रखना ही योग्य है, कर्तव्य छोड़ना ही योग्य है। तुमने दर्शन करे क्या कर लो? सीखा तो कुछ नहीं। गीत गाए, पुण्य बन गया, गीत गवेंगे तुम्हारे, जय हो जय हो जय हो। तुम्हारी जब तुम स्वर्ग में देव होगे तो तुम्हारे लिए जय हो कहेंगे, जय हो राय साहब पधार रहे हैं, बस ये हो जाएगा। सुख शांति तो नहीं मिलेगी तुम्हें। तुमने ज्ञानी होकर क्या किया? अगर तपस्या नहीं किया, इच्छाओं को नहीं रोका, समस्त उलझनों को, चाहे रोग हो, चाहे दरिद्रता हो, चाहे अपमान हो, चाहे बंधन हो, जो कुछ भी उलझन है तुम्हें, इष्ट का वियोग हो, अनिष्ट का संयोग हो, लेकिन एक ही उपाय है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करो, तत्व का अभ्यास करो, पाप छोड़ो, पाप छोड़ो। पाप छोड़ने का अर्थ आप गलत समझ पाते हो, बहुत अधूरा समझते हो। पाप छोड़ो माने दुर्भाव छोड़ो,
बुरा मानना छोड़ो। यहां से शुरुआत हो गई, बुरा मानना हुआ तो ही फिर बुरा कहेंगे, पहले बुरा लगेगा और फिर बुरा बोलेंगे और फिर बुरा कहेंगे। बुरा मानना ही छोड़ो, बुरा लगा ही नहीं, अब बुरा फिर बुरा बोलोगे काय को? अरे धर्म तो बहुत ऊंची चीज है, कम से कम नीति पढ़, बुरा जो देखन में चला। बोलो, बुरा कोई है ही नहीं। जिसको हम बुरा कह रहे वो हमारे कर्म की निर्जरा का निमित्त है, हमारे लिए तो भला है। श्रीपाल ने यही कहा, धवल सेठ ने हमारा तो भला किया, गुणमाला मिल गई, इसने समुद्र में डाला, जे जाने इसने अपना बुरा किया, हमारा तो बुरा नहीं किया। भाणों ने तो हमारी प्रसिद्धि कराई, उन्होंने निंदा करी सो करी, उन्होंने अपना बुरा किया, हमारी तो प्रसिद्धि कराई। आज तक गीत गा रहे श्रीपाल के। और अपन कहते भी हैं, देखो ये बहुत बुरा आदमी है, तो ये बुरा है, हमें क्या परेशानी हो रही, हम बुरे ना बने ना। लेकिन अगर ऐसे ही हम सोचेंगे, ऐसे ही हम बोलेंगे, ऐसे ही हम करेंगे, तो हम बुरे हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। ये गरीब आदमी है, क्यों? इसके पास धन नहीं है, तो हमारे पास धन नहीं रहेगा, क्या मतलब क्या है? अगर हम धन को व्यसनों में लुटाएंगे, कंजूसी से जोड़ते ही रहेंगे, दान नहीं करेंगे, त्याग नहीं करेंगे, दान भी नहीं करेंगे, तो हम निर्धन नहीं हो जाएंगे? क्यों भाई बोलो? जिसके पास निर्धन, गरीब किसे कहते? जिसके पास पैसा ना हो, ठीक है चलो, पैसा ना हो तो पैसा का कारण नहीं होगा तो पैसा नहीं रहे हो। जब पैसा का कारण नहीं होगा तभी तो पैसा नहीं हो। ये बेईमान है, ये चोर है, तो हम चोरी करेंगे तो हम तो पैसा नहीं रहे हो। हम बेईमानी करेंगे तो हम पे पैसा नहीं रहे हो। हम गरीब हो जाएंगे अगर हम गरीब का अनादर करेंगे, किसी की बेईमानी करेंगे, किसी की चोरी करेंगे, और बोलो धन का अभिमान करेंगे, धन विषयों में बर्बाद करेंगे। खर्च नहीं, बर्बाद है ये। अगर धन हम विषयों में बर्बाद करेंगे, मान शान में उड़ाएंगे, अरे प्रभु, किसी मजबूर आदमी के लिए 2 रुपया देने में परेशान हो, वैसे 2000 लुटा दे, 5000 लुटा दे, 50,000 लुटा दे। ये पतन का कारण है। हमारे पतन का कारण हमारे परिणाम है। कोई क्या कहेगा? अरे कहेगा क्या, जो होगा सो कहेगा। अगर तुम सादगी से करो, अरे बड़ा सादा आदमी, तो उसमें क्या बात है? जरा सी बातों में बुरा मानने की आदत बनाई तो जीवन में बुरा हो जाएगा। भरत आदि के उदाहरण से तू स्वच्छंद होगा तो तेरा बुरा होगा। अरे उसका उपकार मानना चाहिए। अरे भैया तुमने हमारा दोष बताया, बड़ी अच्छी बात है। चापलूसी नहीं, झूठा नहीं। मिथ्या दोषारोपण किया होगा तो मिथ्या दोषारोपण होगा। अच्छे कार्य की प्रशंसा नहीं करी होगी तो हम अच्छा काम करेंगे तो भी प्रशंसा नहीं मिलेगी। मतलब सीधी बात है, हमारे उदय के बिना कुछ नहीं होगा बाहर में, और हमारे परिणाम के बिना कुछ नहीं होगा भीतर में।
पाप छोड़ो माने प्रमाद छोड़ो। ये बहुत बाद की बात है, बहुत बाद की बात है। सबसे पहले मोह छोड़ो। भूल जाते हैं तो फिर बेर बेर दोहरा देते हैं, बात बाकी कई बार कह चुके। मोह छोड़ो, मोह छोड़ो भाई। क्रोध छोड़ो। कौन पे गुस्सा कर रहा है, कौन पे क्रोध कर रहा है, किसका क्या बिगाड़ कर रहे हो? अपना बिगाड़ कर रहे हो भैया। क्रोध छोड़ो। हम रोटी नहीं खा रहे तो कौन को बिगाड़ कर रहे? हम नहीं पूजा करेंगे, कौन का बिगाड़ करोगे? हम नहीं स्वाध्याय सुनेंगे, मत सुनो तो किसका बिगाड़ करोगे? सोचो, पतन होगा। पाप माने जो पतन की ओर ले जाए। लेकिन पाप में हम बहिरात्मा बहिर्दृष्टि से केवल इतना ही देख पाते हैं कि दूसरे की हिंसा करना सो पाप है, दूसरे का दिल दुखाना सो पाप है। क्यों? दूसरे का दिल दुखाना पाप है, अपना दिल दुखाना पाप नहीं है। ध्यान रखना, हमने कल भी कहा था, अच्छे कार्य प्रयत्न पूर्वक करना पड़ते हैं। कल एक बच्चा बोला पढ़ाई में मन नहीं लगता, पेट वेट साफ भी है, सब बात है, मन नहीं लगता। हमने कहा बेटा मन लगाओगे तो लगेगा। नियम बनाओ, आदत बनाओ। बुरा नहीं मानेंगे, नहीं छोड़। बुरा नेक लग भी जाएगा तो नहीं छोड़ेंगे। हमारे गांव में कहते थे अरे नेक बुरो लगे तो एक आधी रोटी ज्यादा खा ली। माने ज्यादा खाने की बात कहते थे, ये नहीं कहते रोटी छोड़ दियो। गाड़ी पहले स्वयं जलेगी, उसके बाद दूसरे ईंधन को जलाएगी। पहले तुम सुन अपनी हिंसा करोगे, उसके बाद दूसरे की हिंसा हो ना हो। किसी जीव को मारना, सताना, दुख देना हिंसा है, तो किसी जीव में अपना जीव भी तो आ गया। हाल बुरो लग गया, क्या बुरो लग गया? यही तो बात खराब है। कहां जाओगे? ये गंदी आदत पड़ी है बुरा लग जाने की। सुख से किया गया अभ्यास दुख के प्रसंगों में छूट जाता है। दुख इसलिए तपश्चरण पूर्वक अभ्यास करना चाहिए, दुख पूर्वक नहीं, तपश्चरण पूर्वक दुख। इतना अभ्यास करो, इतना अभ्यास करो कि तुम्हें ये समझ में ही नहीं आए किसी दूसरे की गलती हो सकती है। ये हमारी अज्ञानता है, हम जो दूसरे की गलती ढूंढ रहे हैं। हो ही नहीं सकती। क्यों? भगवान नान्यथा बादनो जिना, नान्यथा बादनो जिना। भगवान जिनेंद्र देव ने कहा है कि तेरे दुख का कारण कोई परद्रव्य नहीं है, और तुम मान रहे हो नहीं परद्रव्य ही है, परद्रव्य ही है, परद्रव्य ही है। तो तुमने भगवान की बात कहाँ मानी? हम कह रहे यहां नहीं है, तुम कह रहे यहीं हो। तो ये परद्रव्य जब दुख का कारण माना तुमने, ये हमारी गंदी आदतें हैं। हाँ, दूसरे की एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, अशक्य है। तो एक कोई दूसरे की गलती हो ही नहीं सकती इसमें। काय में? हमारे काम बिगड़ने में, हमारे परिणाम बिगड़ने में,
हमारे दुखी होने में, हमारे क्रोध करने में दूसरे की गलती नहीं हो सकती, हमारे अहंकार करने में दूसरे की गलती नहीं हो सकती। अरे 6 खंड का वैभव का धनी चक्रवर्ती, उसको अनंतानुबंधी मान नहीं है, और तुम्हें झट से मन क्यों आ जाता है? तुमने परद्रव्य को भिन्न नहीं जाना, तुमने ये समझा क्यों हमारे पास पैसा होगा। ऐसे पैसा वाले जन कितने पड़े हैं, सोचो कहाँ होगा तुम्हारे पास। तुमने सोच क्यों लिया हम बड़े हो गए, हमारे पास पैसा होगा, हमें बहुत ज्ञान होगा, हम बड़े तपस्वी हो गए, ये सोच कैसे लिया तुमने? ये पाप है, भाव पाप, विपरीत सोचना। भाव पाप क्या है? विपरीत सोचना, प्रमाद में सुख मानना, विषयों में सुख की कल्पना करना, ये सब भाव पाप हैं। भगवान के गुणों का चिंतन करना, तत्वों का चिंतन करना, ये भाव पुण्य है। भगवान के गुणों का चिंतन करना, अच्छी अच्छी बातें सोचो, सच्ची सच्ची बातें सोचो, तो भाव पुण्य है। क्रोध छोड़ो, मान छोड़ो, माया छोड़ो, लोभ छोड़ो, ये पाप हैं, पाप के बाप हैं। लोभ पाप का बाप बकाना। तो क्रोध का है, कोई और है क्या? ये कसायों की शैली में और पापों की में हिंसा छोड़ो, झूठ छोड़ो, कुशील छोड़ो, परिग्रह छोड़ो, चोरी छोड़ो, जो ये पाप की शैली में आ गए। और नहीं, यहाँ तो क्या, शंका छोड़ो, कांक्षा छोड़ो, विचिकित्सा छोड़ो, ग्लानि छोड़ो, घृणा छोड़ो। अनुत्साह छोड़ो, अनुपगुण छोड़ो, निंदा प्रशंसा छोड़ो, फालतू की निंदा प्रशंसा। अपनी सफाई देना माने अपनी प्रशंसा करना, ये छोड़ो। दूसरे की निंदा करना, दूसरे का दोष बताना, ये छोड़ो। हाँ, अवात्सल्य छोड़ो। तुम्हारी आदत नहीं है, आदत डालो। क्या करें, हमारे पुण्य को उदय नहीं है, तो पुण्य का उदय पहले किया है तो आज है, तो आज तुम कर लो तो कल हो जाएगा, और करोगे नहीं तो कल भी तो नहीं होगा। फिर अब भैया इनके घर है तो कुआं है, सुहाल पानी ले ले, तो तुम कुआं खोद ले। इनको तो बगीचा है, सो झट से फल मिल गए, पक गए, अच्छा तुम ही बगीचा लगा लो। धर्म रूपी बगीचा लगाओ भाई, धर्म रूपी बगीचा। वैराग्य भावना, 12 भावनाओं का सिंचन करो उसमें। क्या कहा? ये अवात्सल्य छोड़ो, ये स्वार्थ बुद्धि छोड़ो। उठे और जे उठाओ और धरो। को आओ तो को नहीं आओ तो पता ही नहीं है आज भी। और दिन भर नहीं कहोगे कौन नहीं आया, क्यों? वो लगता ही नहीं है ये पाप है। हम ये कह रहे हैं पाप है, कल तुम्हारी कोई चिंता नहीं करेगा, तुम्हारी कोई अगवानी नहीं करेगा, तुम्हारे कोई सम्मान नहीं करेगा। ध्यान रखना, तुम उपेक्षा करोगे, तुम्हारी उपेक्षा होगी। बिना दिए नहीं छूटे ले सकता हूं पार। पड़े रहना बीमार हो करके, कोई नहीं पूछने आएगा, कोई नहीं देखने आएगा। जब तुम नहीं देख पाते कौन आया कौन नहीं गया, राजी करने के लिए हाँ कर देते और अवात्सल्य छोड़ते नहीं, ये पाप है। ये कान सुनी बकान निकाल दी, ये नहीं है भैया।
दोनों कानों से सुनने की बात है। ए भैया, तुम बनिया आदमी चींटी मारने से डरते हो, तुम का युद्ध लड़ोगे? तुम काजे तलवार चलाओगे कि दोनों हाथ से चलाएंगे? उस सेनापति का युद्ध कौशल्य पराक्रम देखने लायक था। ऐसे हमारा बात्सल्य देखने लायक होना चाहिए। मान शान से नहीं, मान शान से नहीं। अरे भैया, विचार करो, कौवे को जड़ी खिचड़ी मिल जाती है। जड़ी खिचड़ी कैसे मिल जाती है मोहर सिंह, मालूम है? कौवे को जड़ी खिचड़ी कैसे मिल जाती, मालूम नहीं? अरे भाई, खिचड़ी बनी तो नीचे लग जाती थी बर्तन में, ने कहा ज्यादा वो लग गई। अब वो नाली में तो फेंकत नहीं थी पहले, उस पर टीन पे, छप्पर पे, छत पे डाल देते तो कौआ खा जाए। तो कौआ आए, उसने जली खिचड़ी मिल गई तो कां 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 सब कौओं को बुला बुला करके खवाते खाते। अरे कौए को भी जली खिचड़ी मिल जाती है तो कां कां करके सबको बुला करके खाता है, और तुम केवल बस खाना ही नहीं खिलाना सीखो, सुनना नहीं सुनाना भी सीखो। कौन को सुना? अरे कौन को सुना है? तुम्हारे घरे अम्मा होंगी, दादी होंगी, बाबा होंगे, कोई होंगे, उनको नमकार मत सुनाओ, उनको भजन याद करके सुनाओ, उनको श्लोक सुनाओ। जो जिज्ञासु हो उसको सुनाओ। यहाँ भैया हमारे पास आ जाइए, हम सिखा दिए तुम्हें नमकार मंत्र, हम सिखा दिए। है अपने समाज का बादशाह भूल गए। एक एक ईंट दे करके उसका घर बनवा देती थी, एक एक रुपया दे करके उसकी दुकान खुलवा देती थी। 500 जैनी एक एक रुपया करके रहे, 500 हो गए बात। अपन पे क्या फर्क पड़ेगा? अरे फर्क पड़ेगा, फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? हमारा बादशाह हो गया, ये पुण्य बंद हो गया। भाई 500 तुम्हें मिलेंगे, एक एक ईंट का फर्क पड़ेगा? अरे बहुत फर्क पड़ गया, बहुत फर्क पड़ गया। दोनों मर गए। पानी तू पी और ये मैं पी। पानी तो थोड़ा और नेह ज्यादा। भैया तुम ही पी ले, तुम ही पी ले, तुम ही पी ले। टाइम खराब करने की बात नहीं है, थोड़ो थोड़ो पी ले। अब किसी की प्यास नहीं बुझेगी तो एक की प्यास बुझे, चलो तुम पी लो, हम सहन कर जाएंगे। स्वर्ग का द्वार खोल लिया। आज तुम क्या पियोगे? हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे। और एक ने नहीं पी, वो मर गए। नरक का द्वार खोल दिया। क्यों भाई? इन पर लड्डू खिलाने को है, ये लड्डू खिला दें, बड़े आदमी हैं, खिला दें, कोई बात नहीं है। क्यों भाई अशोक? अरे लड्डू खिलाओगे कि नहीं सब है? ले हंस रहे इनके ये लड्डू खिलाएंगे तो अपन चना खवा दी, का परेशानी कर भाई। चना की जगह लड्डू, लड्डू की जगह पेट लड्डुओं से थोड़ी भरेगा, पेट रोटी से भरेगा। ये पूरी कचौड़ी खिला सकते तो हम भी रोटी खिला सकते, ऐसी क्या बात है? और जो खाते समय मन मलिन करे वो साधर्मी नहीं है, धर्मात्मा नहीं है, ध्यान रखना। अनादर करे साधर्मी नहीं है। तुमने ये क्यों सोच लिया लड्डू ही खाए जाते? तुमने ये क्यों सोच लिया समय सार पर ही प्रवचन करेंगे हम? अरे 6 डाला पड़ा।
लेकिन ज्ञान दान देना, नवकार मन सिखा, भगवान के नाम सिखा, जीव अजीव सिखा। हम का पढ़े, तो खाली बच्चों को बहलाने के लिए पढ़े हो? अरे ये भी पढ़ा सकते हो। दादाजी बैठ जाते, याद है तुम्हें? और तो मैं जीव हूं, बोलो अपने धरने पहन। हमारा मतलब ये है, वे चले गए तो अब यही नहीं लगता, तो हम दादाजी बने गए कैसे? हमारे ऊपर जिम्मेदारी आएगी। उस बहाने से कितने बच्चे मैं जीव हूं, शरीर अजीब है, मैं कोई मैं सब जानता, ज्ञान मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूं, और शरीर को जानता नहीं है। कितने बच्चे सीखते थे। अब क्यों राम लखन? बस ऐसे ही करोगे, सिखाया करो घर में बच्चों को। बेटा शाम तक भजन यान सुना, 2 रुपए देंगे, 5 देंगे। नहीं बाबा 10 लेंगे, 10 लेंगे, चल सुना तो सही। गए कहाँ? रहे तो घर में। और उसको शिक्षा दो कि बर्बाद मत करो, गुलक रखो अपन। अब जामे से तुम्हारी कमी बनवा देंगे। अब कमी तो बनवा नहीं थी, जामे से तुम्हारी कमी बनवा देंगे। जैसे कौन पूछ रहा था, कंठपाठ योजना हम चलाएं तो पैसा कैसे बांटें? हमने पैसा जमा करते जाओ, उसके खाते खोल दो, जिस बच्चों के खाते खोल दो, और हर काम में उनको बांटो, कोई दिक्कत नहीं, और उनके खाते में जमा कर दो। अब तुम्हारे 300 हो गए, तुम्हारे 500 हो गए, तुम्हारे 200 हो गए। अब जी बता बेटा का लाना है तुम्हारे, बता का मंगा दें? डिक्शनरी मंगा दें, बड़ा शास्त्र मंगा दें, छोटा शास्त्र मंगा दें, हिंदी का मंगा दें, संस्कृत का मंगा दें, बताओ तुम का लेोगे? तुम्हारी चौकी बनवा दें। अब चौकी 5 रुपया में तो बनाएगी नहीं, और हर समय चौकी बांट नहीं सकते। 500 रुपए की, 400 रुपए की, 300 रुपए की है। अब जब उसके हो गए, ठीक है बेटा एक चौकी तुम्हारी बनवा दी घर, स्वाध्याय के लिए हो जाए, जीवन भर के लिए उसकी हो गई कि नहीं हो गई? बोलो ठीक है। आपकी एक चटोरा और मंगवा दे सबके लिए, एक माला मंगवा दे, एक अचार बनवा दे सबके लिए के। अब बनेगो तो 100, 200, 500, अब इनाम मिला 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया। इकट्ठी कर, जोड़ना सीखो। उनके खाते खोलो, उनके सामने ही जमा करो, उनके खाते में। समझ में आया ना? उनके खाते खोलो, उनके सामने ही जमा करो। बेटा तुम्हारे, हाँ तो दीदी कितने हो गए हमारे, भैया कितने हो गए हमारे? अब 400 हो गए तुम्हारे। अब 400 रुपए बोलो क्या चाहिए? अब तो महंगी किताबें आती है ना, किताब मंगा लो अपने जीवन उपयोगी को, जो चीज चाहो, जिसकी तुम्हें जरूरत हो, कार्यक्रम हुए और एक अध्यापक के मन में आ गया, उसने बच्चों की परीक्षा के लिए 3-4 बच्चों को जो अपनी ओर से इनाम बांट दिया। 500, 700, 1000 इनाम बांट दिया। 3 दिन बाद उसने पूछा अध्यापक ने, तुमने इन पैसों का क्या किया? किसी ने कहा हमने 100 रुपया और लेके हम फलानी चीज ले आए, उन्हें हमने बहुत चाट खा ली, उन्हें हमने ऐसा कर दिया। एक बच्चा बोला देखो हमने 2 रुपया पिताजी को जमा कर दे, माँ पे रख दिए। हमारे पिताजी बहुत मेहनत से कमाते हैं, उनको फीस देने में तमाम काम है, हमने रख दिया बस बहुत सारी। बेटा जब तक ये स्कूल में पढ़ोगी तब तक फीस हम देंगे तुम्हारी। इतना दिमाग चला। ये हमारे गलत संस्कार हैं कि हम अपने काम की बातें नहीं सोच पाते और बस उल्टी सीधी चीजें। पाप को छोड़ो मतलब क्या है? ये फिजूल खर्ची छोड़ो, फिजूल खर्ची छोड़ो। 5 इंद्रिय के विषयों की आसक्ति छोड़ो। आज ये बना ले, आज ये बना ले, आज ये खा ले, आज ये बना ले, आज ये खा ले। अरे एक दिन सादा भोजन करने का भी नियम बनाओ। कुछ नहीं, आज अकेली दाल रोटी खाए। और पहले कह दो तुम्हारे हिस्से की बने नहीं, अगर सामूहिक में तो ध्यान रखना
मनमानी मत करना, आज हमें कुछ नहीं, पहले कहो। जैसे खाना सीखते हैं ऐसे खिलाना भी सीखना चाहिए, ऐसे ही जितना जितना सुनते हैं ना तो सुनाना भी सीखना चाहिए, रिप्लाई होना चाहिए। इधर से हवा आए, इधर से हवा निकले, क्रॉसिंग देखो क्या बढ़िया क्रॉसिंग होती है, तब कैसा लगता है। यहां लेट जाओ तुम, यहां बैठ जाओ, एक दरवाजा इधर एक दरवाजा उधर, देखो कैसी बढ़िया हवा आ रही। ऐसे ही पुण्य के उदय से आ रहा है, पुण्य के उदय में लग रहा है, पुण्य के उदय से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से लग रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से लग रहा है। खाना ही नहीं खिलाना सीखो, है पूरा भोजन नहीं है कोई बात नहीं, फल खिला दो कोई बात नहीं, सस्ते खिला दो, लेकिन ये नहीं है, नहीं हम कछु भाव ही नहीं है, भाव ही नहीं हो रहे, जिंदगी हो रही, महीनन भी तैयारे, सालन भी तैयारे, हम कछु जानते ही नहीं। तो तुम बता दे, हम बता दें, हम बताएंगे, बता तो रहे, हम क्या बता दें, बता तो रहे हैं। कृत कारित अनुमोदना मन वचन का है, पाप छोड़ो का मतलब ये है पर का दोष देखना छोड़ो। घर घर में स्वर्ग हो जाएगा, स्वर्ग ऊपर नहीं देखने पड़ेगा, वो घर घर में स्वर्ग हो जाएगा। दूसरे का दोष देखना सीखो, नरक बन जाएगा, और दूसरे का दोष देखना छोड़ो, स्वर्ग बन जाएगा। अपना मन खराब मत करो, बुरा मत मानो, बुरा लगे तो ये सोचो ऐसा दोष हमें है, अगर है तो दूर करो। सही तो कह रहा है बेचारे, सत्यवादी से क्यों झूठ, क्यों बुरा मानो। और अगर झूठ के वर्तमान में दोष नहीं है तो अपना उदय विचार करके कर्म की मेजरा करने में उपाय करो। तुम लोग भक्ति करो, जब हम कहते हैं तो यही सोच लेते हो एकादश स्तुति पढ़े आए, भक्ति करो माने एकादश स्तुति छोड़ा करे, बस भक्ति हो गई। उसके प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है, उसके मूल को नहीं पकड़ती। जे अरहंत भगत मनाने ते नर विषय कसाय न जाने। पाप छोड़ने का मतलब जो कसाई पाप करता है वो कसाई कि तुम्हें पाप छोड़नी बता रहे हैं हम ये कह रहे तुम जो पाप करते हो उन पापों को छोड़ो। शराबी जो कहता है उसको छोड़ने करे, हम ये कह रहे मोह की शराब मत पियो। जब हम आपसे कहेंगे ये शराब छोड़ो तो मोह की शराब छोड़ने की बात कहेंगे। ए भैया ये जुआ छोड़ो, तो जुआ छोड़ने का जब हम उपदेश देंगे तो हम आप जुआ खेलते ही नहीं, हम क्या उपदेश देंगे। खेलते तो नहीं हो लेकिन नियम नहीं है, त्याग है, त्याग नहीं है, अगर बारात में गए ताश का उन्हें फैलाए तो हाल बैठ जाओगे कि हम ताश जानते ही नहीं। अरे नियम तो नहीं लिया तुमने, नियम लो, हम नहीं खेलेंगे चलो। लेकिन जुआ छोड़ने का मतलब क्या है आपके लिए? आपके लिए क्या है बताओ? कि शर्त लगा करके काम मत करो, हमारे अनुकूल ही काम होगा तभी हम काम करेंगे, ऐसा नहीं प्रतिकूल होगा तो भी हम काम करेंगे। हमें तो काम करना है, यही काम होगा तो हम करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। नहीं, जो काम सामने आएगा सो करेंगे, उसमें क्या बात है। क्यों भाई? अकेले अगर तुम रहो अकेले तो कौन सा काम नहीं करोगे? झाड़ू भी लगाओगे, पानी भी भरोगे, और रोटी भी बनाओगे, और रोटी खाओगे भी, फिर बर्तन भी मांजोगे, सब काम करोगे कि नहीं करोगे? और यहाँ हमने कह दी भैया झाड़ू लगा दें, ये हम नहीं करेंगे, ये हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? अकेले होते तो क्या करते, अपना आंगन नहीं बहारते। ये कहां से आ गए? मनमानी है नहीं हो तो क्या है बताओ, ये हम नहीं करेंगे। तो कौन ने कह दी ये तुम मत करो? किसी शास्त्र में लिखा हो बताओ? कोई दूसरा कह रहा हो, अपना गुरुजन बड़ा वो तो कह रहा है जी तुम कर लो, ये हम नहीं करेंगे।
और हम मनमानी नहीं करते। तो मनमानी किसको कहते हैं पहले ये तो समझ जाओ भैया। सारी उलझनों को मिटाने का एक ही उपाय है, धर्माराधन करना, धर्म मार्ग में लगना, भक्ति करो, तत्व का अभ्यास करो, वेद विज्ञान करो, सारी उलझनें छूट जाएंगी, एक भी उलझन नहीं रहेंगी। कभी कभी कह देते हम भी भैया कैसी अरे काऊ न शरीर रहेगा न रोग रहेगा, शरीर ही नहीं रहेगा रोग कहां से रहेगा। लेकिन घबराओ नहीं, शरीर की ममता ही नहीं रहेगी तो भी महारोग नहीं होंगे। अगर शरीर की ममता नहीं रहेगी तो महारोग नहीं होंगे। शरीर की ममता है, आसक्ति है तो फिर तुझे रोग होंगे। विचारना, हे निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार।